आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय सुनाऊंगा। तो चलिए गणपति जी का नाम लेके वीडियो को करते हैं स्टार्ट। श्री गणेशाय नमः। 16वां अध्याय। श्री भगवान ने कहा, हे भारत निर्भयता, अतः कर्म की शुद्धि, ज्ञान और योग में स्थिति, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, पैशुन, भूतों में दयाभाव, लोभ, लालसा रहित होना, कोमलता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह न करना, अति अभिमानी न होना, ये गुण उसमें होते हैं जो दैवी संपत्ति सहित जन्मा है। देवों के जो गुण हो उन्हें दैवी संपत्ति कहा है। जो मनुष्य अपने ज्ञान और कर्म योग आदि गुणों को प्राप्त करके मनुष्य स्वभाव से ऊपर देवरूप हो गया हो, उसके ऊपर कहे चिन्ह हैं। दूसरे अध्याय का स्थिर बुद्धि मनुष्य आप्त और प्रमाणिक मनुष्य है। छठे अध्याय का जोगरणु पूरे कर्म योग मनुष्य है। 12वें अध्याय का भगत मनुष्य तन मन धन से ईश्वराप्ति, परम त्यागी और परमेश्वर का परम प्यारा है। 14वें अध्याय में वर्णित गुणातीत मनुष्य प्रकृति के बंधनों से पार पहुंचा हुआ है। और इस 16वें अध्याय का देव गुण युक्त मनुष्य शुद्ध देव स्वरूप है। हे पार्थ, असुरों के अवगुणों के सहित जन्मे हुए मनुष्य के जे चिन्ह हैं: दम दिखाना करना, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और इसी प्रकार अज्ञान। पापों से मोक्ष पाने के लिए दैवी संपत्ति है और पापों के बंधन के लिए आसुरी संपत्ति समझी गई है। हे पार्थ, तू दैवी संपत्ति सहित प्रकट हुआ, इस कारण तू चिंता ना कर। हे पार्थ, इस लोक में दो प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है, दैव और असुर। दैवी सृष्टि तो विस्तार पूर्वक कही गई है, अब असुरी सृष्टि को मुझसे तू सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति को और निर्वृत्ति को नहीं जाना करते। असुरों में आचार, धर्म, कर्तव्य पालन, सेवा, इस साधन आदि कर्मों की प्रवृत्ति नहीं होती और ना ही अधर्म के कर्मों से हटना निर्वृत्ति ही होती है। उनमें ना पवित्रता, ना आचार और ना ही सत्य पाया जाता है। वे जगत को असत्य, निराधार और ईश्वर रहित कहते हैं। केवल इसके और उसके मेल से जगत उत्पन्न हुआ है। विश्व वासनाओं के अतिरिक्त दूसरों इसके उत्पन्न होने का कारण है, ऐसा वे कहा करते हैं। ऊपर कही इस धारणा को पकड़कर नष्ट आत्मा वाले, अल्प बुद्धि, घोर कर्मों के करने वाले जगत के शत्रु जगत के नाश के लिए तैयार हो जाते हैं। वे दम, मान और अहंकार से युक्त अपवित्र व्रतों वाले, कठिनता से पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर और मोह से, अज्ञान से झूठे विचारों को ग्रहण करते रहते हैं अथवा कामों को करते हैं। पर ले प्रयत्न चलने वाली परमित चिंता को आश्चर्य किए हुए कामनाओं के उपभोग में ही तत्पर, कामना को तृप्त करना ही जीवनोद्देश्य है। ऐसे निश्चय वाले आशाओं के सैकड़े पाशों में फंसे हुए, काम और क्रोध से परायणजन कामनाओं के भोग के लिए अनायास से धनों के संचोग को करना चाहते हैं। उनको रात दिन यही धुनी लगी रहती है कि आज जब मैंने प्राप्त कर लिया, आगे को इस मनोरथ को मैं प्राप्त कर लूंगा। यह धन तो मेरे पास है और फिर यह धन मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी हनन कर दूंगा। मैं ईश्वर में समर्थ हूँ, मैं सुखों का भोक्ता हूँ, मैं सिद्धि हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धन जन आदि से संपन्न हूँ, मैं कुलीन हूँ। कौन दूसरा मेरे जैसा है? मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और मोद मानूंगा। इस प्रकार अज्ञान से बहुत मोहे हुए, दुविधा के कारण भ्रांतियों में पड़े, मोह के जाल में गिरे हुए और कामनाओं के भोगे में निमग्न अपवित्र नरक में जा गिरते हैं। वे मरकर और नरक में जा पड़ते हैं। वे अपने को कष्ट श्रेष्ठ समझने वाले
हठीले और धन में मत वाले दमन से विद्रोही नाम मात्र से यजन किया जाता है। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध को आश्चर्य बनाए हुए निंदक लोग अपने को दूसरे के देह में रहने वाले मुझ में द्वेष करते हुए रहते हैं। उन द्वेषी, क्रूर, अशुभ और नीच मनुष्य को मैं संसार की असली योनियों के बार बार फेंकता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म से आसुरी योनि को प्राप्त हुए वे मूढ़जन मुझे ना पाकर ही तब नीच गति को पाते रहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 प्रकार के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसलिए विवेकी को चाहिए कि इन तीनों को छोड़ दे। हे कौन्ते, अंधकार के इन तीनों द्वारों से बचा हुआ मनुष्य अपने आत्मा का कल्याण करता है और तत्पश्चात परम गति को पाता है। जो जन शास्त्र की बनाई हुई विधि को छोड़कर स्वेच्छा से काम करता है, नियम, मर्यादा, न्याय और सत्य आदि का ध्यान तक नहीं देता, वह सिद्धि को नहीं प्राप्त करता, ना सुख को पाता है और ना ही परम गति को। इसलिए कार्य कार्य की व्यवस्था, निर्णय में तुझे शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की कही हुई विधि जानकर जहाँ तुझको कर्म करना ही उचित है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का दैवासुर संपन्न विवाह योग नामक 16वां अध्याय समाप्त हुआ। तो मिलते हैं 17वें अध्याय में।